आज भी मेरी नजर में वो लोग मेरे सामने हैं जिनके ज़हनों पर नसब का भूत सवार है। मैं भी एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा भी हुजूर ख़त्मी मर्तबत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ख़ानदान आलिया से मुझे भी इंतिसाब का शरफ हासिल है, मगर मेरी ये जुर्रत नहीं कि मैं अल्लाह के किसी हलाल को हराम कहूँ। मेरे साथ जो मुखालफत हुई और हो रही है, मैंने यही कहा था कि अल्लाह के अहकाम तमाम मुसलमानों के लिए बराबर हैं। देखें, एक तबका, हमारा तबका कहता है कि ये हमारे रिश्ते दूसरों को नहीं जा सकते, ये निकाह नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई सादात के लिए कोई अलग हुक्म है शरीयत में? मुझे बताओ। मैं भी 2-4 लफ्ज पढ़ा हुआ हूं। अगर इनके निकाह का कोई अलग हुक्म है तो फिर ये उम्मत के साथ तलाक में क्यों बराबर हैं? निकाह का इनका हुक्म अलग है, लेकिन तलाक 1, 2, 3, बायना, रजी और मुगल्लज़ जो है, इसमें जनाब अगर सैयद साहब को तलाक दें तो बीवी को इसी तरह होगी तलाक जिस तरह उम्मत के आम आदमी का हुक्म है, वही है। लेकिन निकाह में फर्क है। ये क्या है? ये मेरी दलील है, इसका जवाब दे कोई बड़े से बड़ा सैयद आए, मुझे जवाब दे। तो कोई बात नहीं है, मेरी मुखालफत करें। मैं अपने खानदान का, हुजूर की इतरत का, औलाद का सबसे बड़ा एहतराम करने वाला हूं। लेकिन मैं क्या करूं, ना मैं इमाम महदी हूं, ना मैं मसीह मऊद हूं, ना मैं कोई, मुझे माज़अल्लाह कोई दावा है कि मैं नबी मुरसल हूं या मुतनब्बी हूं। आपको दावा होगा तो होगा, आप दीन में, शरीयत में तब्दीली कर सकते हैं अपने ख्याल में, लेकिन फिर अपनी कब्र का भी ख्याल रखें कि वहां आपके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, और इसी बात पर फाजिल बरेलवी, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने फतवा दिया, फतवा मौजूद है उनका, उनकी तरफ कोई नहीं लपकता। उधर क्यों नहीं जाते, एतराज उधर क्यों नहीं करते? उन्होंने भी वही बात की है जो मैंने की है। तुसी उठ के मां पै गए हो, अहमद रजा आवा क्यों छोड़ने हो? अंगूर खट्टे हैं, हैं? ये बड़ी अफसोस की गल है। तो क्या है, अहकाम में तब्दीली नहीं है। तो कोई शख्स अगर ये कह दे, फिर मंसूब करते हैं जनाब के फलां बुजुर्ग ने ये फतवा, पीर मेर अली शाह साहब का फतवा है, ये उनकी औलाद में से होकर फतवे को तब्दील कर दिया। माज़अल्लाह, मैं शरीयत में कोई तब्दीली कर सकता हूं? मेरी जुर्रत है? मैंने तो तशरीह की है। तशरीह को आप गलत साबित करें, उलमा बिठाएं। ये लोगों के ज़हन खराब करने के लिए। असल मकसद और है कि शायद इस वजह से मैं गोल्डे शरीफ की जो दरगाह है उसके मंजर से शायद मैं हट जाऊं इस तरह है। असल मकसद और है कि मैं गोल्डे के मंजर से हट जाऊं। नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना। गोल्डे की दरगाह से मुझे कोई ताकत अल्लाह के सिवा गैर मुतल्लक नहीं कर सकती। नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से
ना समाया हुआ हूँ, ज़मीरे चमन में समाया हुआ हूँ, ज़मीरे चमन में अरे समाया हुआ हूँ। मुझे मेरे दादा पीर मेरे अली और हजरत बाऊजी की दुआएं हैं, समाया हुआ हूँ, ज़मीरे चमन में अरे समाया हुआ हूँ। और मेरा वजूद अल्लाह के फजल से जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो जमूद तारी है ना, इसमें ये इनकलाब लाएगा। और मैं देख रहा हूं चेहरों को, नहीं ताजगी लालो नस्तरन में, 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 कोई इनकलाब आ रहा है चमन में, कोई इनकलाब आ रहा है। ओए पुत्र तो मावा जमनियन, पर इनकलाबी पुत्र कोई कोई जमनी है, कोई इनकलाब आ रहा है चमन में, कोई इनकलाब आ। ये तुमने मुझ पर कैदें लगाई हैं तो इसका क्या फायदा? 4 मुरीद मुझे नजराना नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा। याद रखो मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। तुमने जो कैदें लगा रखी हैं इनको मैं कुछ भी नहीं समझता, वो जमाना गुजर गया। मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, और मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, अरे मेरा है इनकलाबे चमन में, मेरा हाथ है। जिनका हाथ इनकलाबे चमन में हो, हुसैन की तरह उनके पांव में आबिदे बीमार की तरह बेड़ियां जरूर होती हैं। मेरा हाथ है इनकलाबे चमन। ओ मैनू तुसी डरांदे हो कि मैं शरीयत दा मसला सही क्यों दसदा? तुसी मैनू नहीं दबा सकते हो। हाँ, ये हले पुत्र कोई जमिया ही नहीं। बड़ा मुश्किल है कि मेरी पुश्त पर मेरे जद्दे अमजद शेखुल मशारिक वल मगारिब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहय्यद्दीन व सुन्ना का हाथ रखा हुआ है कि मेरी पुश्त पे रखा है दस्तगीर का हाथ। रवा दवा है रगो पै में, खूने पंजतनी। रवा दवा है रगो पै में, खूने पंजतनी। मजाल है कि कोई मोड़ ले नसीर का हाथ। रवा दवा है
रगो पै में खूने मेरे अली रवा दवा है, रगो पै में खूने मेरे अली मजाल है कि कोई मोड़ ले नसीर का हाथ। समझ आई ना? तो मैं इस तरह से डरने वाला नहीं हूं। पीरी मुरीदी का क्या है, 4 दिन के लिए दुनिया में आए हैं, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। जिंदगी क्या है, अल्लाह ने भेजा है तो बैठे हैं, जब बुलाएगा तो चले जाएंगे। तो ये बेगैरती की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हम, क्योंकि हम उस नबी के, उस आका के गुलाम हैं कि जिसने हमें गैरतमंद रहकर जीना सिखाया। सहाबा की हयात तैयबा को देखो, हुसैन की हयात पाक को देखो, यजीद से टक्कर ली मगर अपनी आंखों नहीं छोड़ा, खुदारी को नहीं छोड़ा। वो अना क्या थी, ये नगवत और तकब्बुर नहीं था, वो फ़िक्र मोहम्मदी में डूबी हुई खुदारी थी। तो जब नबियों और फरिश्तों को रब बनाने का हुक्म ही है, वला यमुरुकुम अन तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, को रब बनाना, हाथ पैर चूमने बेशक कदम डाल, कोई गाल नहीं, 4 पैसे भी दे छोड़ो, खिदमत छोड़ो, लेकिन इन रब ना बढ़ाओ, क्योंकि रब था पाके रब ना। उन नबियों हुक्म नहीं, फरिश्ते वाले सलूक करना हुक्म नहीं। बेचारे पीर थे, बेचारे मौलवी थे, इतना बड़े तले दर्जे लोग, अपनी जगह बड़े ऊंचे सही, पर उत तक गए अंबिया के सामने, जिसने सामने पीर मेरे अली शाह जी बोल दिया कि किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताखा की किथे जाड़ियां। रब ना बढ़ाओ, रब ना बढ़ाओ, क्यों? वला यअमुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून। क्या हो बंदा, तुसा मुसलमान होने के बाद कुफर नहीं, तुसा यकीन करना कि एक काफिरा की देखो ना रब ना लो नहीं। देखो जी, गल मैं आपको एक बार बताऊं, क्या मिसाल दी कुरान ने, फरमाया कि ज़रबकुम मसल मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुसा अपने विचू नहीं मिसाल लेना है, तुसा ने विचू मिसाल लेना है। एक क्यों विचू मिसाल, क्यों? तुम्हारे अंदर की मिसाल, जो तुम्हारे अंदर मुरवजा है, वो मिसाल मैं देता हूं, क्योंकि तुम बाहरी मिसाल पसंद नहीं करते। अरे जी समझ नहीं आई, पता सही हो नहीं गल, परेशान पैड़ी आदत है, चाह मारने जिथे दिए तो यार समझ नहीं आई मिसाल। अल्लाह फरमाया मैं तुम्हारे अंदर की मिसाल देता हूं, ज़रबकुम मसलन मिन अनफुसिकुम,